हेलो फ्रेंड्स। आगे हमने कुछ ग्रुप थियरी के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। अब भी हम इस पॉइंट में हम देखेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री, वो देखते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इन यूनिक। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज इन अ ग्रुप इज यूनिक। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी then if a inverse is a inverse of a in G group G then a inverse S2 inverse is equal to a inverse equals to a where all a belongs to G के लिए। फोर्थ कंडीशन हम लेंगे if AB belongs to G then if A inverse ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं कि अगर G कोई ग्रुप है, G स्टार इज अ ग्रुप, देन हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमारे पास है एक से ज्यादा कोई ग्रुप में, तो वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। दूसरे में भी यही कहते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज यूनिक। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट का अगर दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के दोनों कैसे क्या होने चाहिए, यूनिक, यानी कि सेम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन अगर ए इनवर्स कोई ए का इनवर्स है ग्रुप जी के अंदर, तो हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर हम निकाले तो वो ए आना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है ए बी अगर जी में है तो ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। और ये जो फोर्थ कंडीशन है उससे हम ऐसा भी कह सकते हैं रिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ। वन बाय वन हम ये सारी कंडीशन प्रूव करते हैं।
हमारी फर्स्ट कंडीशन है द आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले तो हमें दिया हुआ है इफ G star is a group, then हमें प्रूव करना है द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, द आइडेंटिटी in a group G is unique। क्या प्रूव करना है बच्चों? अगर G स्टार कोई हमारा ग्रुप है तो हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप G इज यूनिक। यानी कि यहाँ पे हमें दे दिया है G स्टार क्या है, एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप की हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमें उसका यूज करके ये वाली कंडीशन होल्ड करनी है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक बताना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नाउ लेट स्टार्ट टू सॉल्व दिस। लेट पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। क्या है, जी के अंदर हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, कौन कौन से, E1 और E2। अब हमें बताना क्या है, ये दोनों सेम है। अगर इसमें आगे बढ़ते हुए हम ये कह दें कि अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो और E2 कोई जी के अंदर का एलिमेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ let E1 is identity element and E2 belongs to G। E2 अगर G में है तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं E1 स्टार E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट, E2 एलिमेंट है, यानी कि ये E2 हो जाएगा, और E2 स्टार E1 हम कह सकते हैं। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और इसी तरह से हम ले लेते हैं लेट E2 is identity element and E1 belongs to G के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, E2 सॉरी E1 स्टार E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 स्टार E1। इससे कंडीशन नंबर दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 है और यहाँ पे E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1 है। अगर हम दोनों कंडीशन को ध्यान से देखें फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमें क्या दिखता है कि E1 स्टार E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे E2 मिला है, E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1 मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, सेम है। फ्रॉम 1 यहां पे हमने देखा कि E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E2 एंड फ्रॉम 2 E1 स्टार
E2 is equal to E1 फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये वाले फॉर्म मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E1 इज इक्वल टू E2 हो सकता है, दोनों सेम है। तो जो हमें प्रूव करना था कि E1 एंड E2 आर यूनिक इन G। देखिए बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी 2 मार्क्स या तो फिर 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी में वो यूनिक हो यानी कि सेम हो। अगर हमें सेम बतानी तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने सपोज कर लिया कि E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। ग्रुप जी में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ हम इसे प्रूव करने के लिए पहले ले लेते हैं कि E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E2 क्या है, तो कोई ग्रुप का मेंबर से, ग्रुप जी का एलिमेंट से। उसके थ्रू हमें एक इक्वेशन मिलती है E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E2 स्टार E1। उसी तरह से अगर हम E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते और E1 कोई ग्रुप का मेंबर से, एलिमेंट से, तो उसके हिसाब से हमें एक और इक्वेशन मिलती है। और इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि E1 और E2 क्या है, यूनिक है। ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे की क्लास में जाते, आगे की प्रॉपर्टीज में देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी थी इनवर्स के बारे में। अगर कोई भी एलिमेंट्स के दो इनवर्स अगर ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट्स के, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज अ यूनिक। सेकंड में है द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप G is unique। देखो बच्चों, यहां पे हमें बोला गया है कि अगर कोई एक एलिमेंट्स का इनवर्स है, अगर एक से ज्यादा इनवर्स है तो वो दोनों इनवर्स यूनिक हो यानी कि दोनों को दोनों सेम हो। तो इससे प्रूव करते हैं। पहले तो हम एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बिलोंग्स टू जी एंड उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए इन जी। क्या किया, अगर हमारे पास ये कोई जी का मेंबर है, एलिमेंट्स है एंड बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। बी एंड सी क्या है, ए का इनवर्स है, टू इनवर्स ऑफ ए ग्रुप जी में। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और बी स्टार ए। उसी हिसाब से अगर सी अगर ए का इनवर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस है, इसमें भी दो कंडीशन। अब हमें बताना क्या है, टू प्रूव बी इज इक्वल टू सी। तो हम यहाँ पे लेते लेट बी इज इक्वल टू क्या होगा,
बी स्टार ई हो सकता है, बी इज इक्वल टू बी स्टार ई, या तो फिर हम कह सकते हैं इक्वल्स टू ई स्टार बी। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि जी है, जी इज अ ग्रुप। तो देखिए बी इज इक्वल टू हमारे पास है स्टार बी, ई की जगह हम कौन सा एलिमेंट रखें ताकि हमें सी स्टार सी मिल सके? तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी स्टार ए बी इज इक्वल टू सी स्टार ए स्टार बी बाय टू। टू से हम ऐसा लिख सकते हैं सी स्टार ए स्टार बी। तो हमें मालूम है कि बी इज इक्वल टू सी स्टार ए स्टार बी की वैल्यू हमारे पास है ई बाय 1। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी स्टार ई इज इक्वल टू क्या है? सी स्टार ई इज इक्वल टू हो जाएगा सी। दैट इम्प्लाइज इनवर्स that implies inverse of A is unique in G। G में क्या होगा? यूनिक हो जाएगा दोनों एलिमेंट्स। नाउ हम आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हमें चाहिए कोई एक एलिमेंट्स का अगर ग्रुप में दो इनवर्स है तो वो दोनों क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो पहले हमने ले लिया कि कोई एक एलिमेंट जी में है और उसके दो इनवर्स ले लिए, इनवर्स एलिमेंट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए इन जी। अगर बी एंड सी ए के इनवर्स है तो इसके अकॉर्डिंग हम ये दो इक्वेशन बना सकते हैं। बाद में हमने लिया कि बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्टार ई इज इक्वल टू स्टार बी, क्योंकि ये एक जी एक ग्रुप है उसके हिसाब से। बाद में हमने ई की जगह सी स्टार ए रख दिया बाय इक्वेशन 2, एंड बाद में सी के ए स्टार बी इज इक्वल टू ई हो गया बाय 1, और बी और सी दोनों सेम हो गए। नाउ हम थर्ड वाली कंडीशन पे जाते हैं। हमारी थर्ड कंडीशन है कि इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, if A inverse is the inverse of A in G, then A inverse raised to inverse is equal to A. A inverse is equal to A. All A belongs to G. हमें प्रूव करना है कि अगर ए इनवर्स कोई इनवर्स एलिमेंट से ए का ग्रुप जी में, तो हमें बताना है कि अगर ये इनवर्स का भी अगर हम इनवर्स निकाले तो उसके इक्वल होगा ये। हियर हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू जी, हियर ए बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप। अगर जी ग्रुप है तो उसमें ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन जी।
अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ये लिख सकते हैं। इससे हम दे देते इक्वेशन 1। नाउ जिस तरह से हमने ये वाले पॉइंट्स लिखा, ये इक्वेशन मिला, उसी तरह से हम ऐसा कह सकते कि अगर ए इनवर्स जी में है, A inverse belongs to G and G is a group। G कोई ग्रुप है, तो ग्रुप है ए इनवर्स एलिमेंट है जी का और जी कोई ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट इन जी में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जी में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स के साथ करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा आइडेंटिटी। या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इससे हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम ये दोनों को इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल आइडेंटिटी है और इसके इक्वल भी आइडेंटिटी है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्टार फ्रॉम 1 एंड 2 ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, और इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स रेस टू इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो यहां से हमें ऐसा मिलता है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनवर्स स्टार ए इनवर्स। और यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स रेस टू इनवर्स बाय कैंसलेशन लो। ठीक है, नाउ हम लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लें। क्या है लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, फिर से देख लेते हैं कि अगर हमें ए इनवर्स कोई इनवर्स एलिमेंट है ए का ग्रुप जी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स रेस टू इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम इनवर्स प्रॉपर्टीज का ही यूज कर रहे हैं ग्रुप में कि अगर ए बिलोंग्स टू जी में है तो उसका जी तो कोई ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जी में, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इन जी। उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन मिलता है। बाद में हम फिर से वही कंडीशन दोहरा रहे कि अगर ए इनवर्स हमारा जी में है तो इसका मतलब क्या है कि उसका भी कोई एक इनवर्स होगा जो जी में है, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट इन जी। उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है, दोनों को हमने इक्वल किया तो उस वहां से हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव हुआ जो हमें प्रूव करना था। नाउ फोर्थ कंडीशन को हम देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी में है हमारा, देन ए स्टार बी
का इनवर्स है वो हमारा हो जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। या तो फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम कहते हैं रिवर्सल लॉ फॉर्मूला। हमें प्रूव करना है ये फॉर्म, ए बी अगर जी में है तो हमें प्रूव करना है ये वाला फॉर्म। यानी कि हम इसे प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। ये फॉर्म प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार बी इंटू स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अगर उसका रिजल्ट हमें आइडेंटिटी मिलता है तो क्या होगा, ये है वो इनवर्स एलिमेंट होगा इसका। ए स्टार बी क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट है। यानी कि हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, टू प्रूव ए स्टार बी का मल्टीप्लीकेशन बी इनवर्स स्टार ये इनवर्स के साथ करते हैं और हमें आइडेंटिटी मिलता है। या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन ए स्टार बी के थ्रू करें। अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट प्रूव होता है। नाउ पहले हम प्रूव करते हैं ये वाला फॉर्म। लेट ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म है तो इसके इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जी ग्रुप है और जी ग्रुप है तो उसका मतलब कि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब ए स्टार ये तो हो गए आइडेंटिटी, ए इनवर्स यहाँ पे हुआ है इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की। अब ए स्टार ये क्या है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी कि ए स्टार ए इनवर्स लिख सकते हैं और इसे कह देते हैं फिर से ई। यहाँ पे आइडेंटिटी और बाद में फिर से इनवर्स। इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेक करते हैं बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। तो इसके इक्वल हम ऐसा लिख सकते हैं सेम टू सेम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी associative, that implies B inverse star E star B inverse is equal to B inverse star B equals to identity। यानी कि ये हो गया हमारा आइडेंटिटी और ये है हमारा अगेन इनवर्स। इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हमें मिलता है कि ए स्टार बी स्टार
बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। तो इसका मतलब हुआ द इनवर्स ऑफ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज ए स्टार बी। दैट implies a star b raised to inverse is equal to b inverse star a inverse, जो हमें प्रूव करना था। देख लो फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थियरम, या तो फिर एग्जांपल्स कह सकते हो आप इसे। टू प्रूव ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर हम ये वाला कंडीशन प्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉर्म प्रूव हो गया। यानी कि ये प्रूव करने के लिए हमें दिया हुआ है जी कोई ग्रुप है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को, अलग अलग कंडीशन को हमने यहाँ पे होल्ड करके ये वाला रिजल्ट प्रूव कर दिया। बाद में दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये बता दिया कि ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है।